खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आजाद होती हो तो लगता है मानो पक्षी हवा में उड़ रहा हो। तुम जब खुद के लिए आवाज उठाती हो तो लगता है मानो क्रांति तुमसे ही जन्मी है। हे नारी, तुम क्या जानो कि तुम क्या हो। तुम आसमान हो, तुम जमीन हो, तुम्हारे हौसलों की उड़ान से ही ये दुनिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और फर्स्ट इंडिया से हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता हाडा। बहुत खूबसूरती से आपने कहा मेघा कि नारी की शक्ति क्या है। और आज जब हम लोग सदियां गिनाते हैं, 21वीं सदी और आगे बढ़ती हुई नारी को देखते हैं, तो अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि महिला दिवस की क्या आवश्यकता है, विमेंस डे क्यों भाई, अब तो आप लोग सशक्त हो। लेकिन आज फर्स्ट इंडिया के चैनल ऑफिस से मैं और मेरी सहेली मेघा एक बात आप लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोग केवल अपने लिए नहीं लड़ते। मैं माँ हूं, मैं बेटी हूं, मैं बहन हूं, मैं पत्नी हूं, मैं एक सहेली हूं, मैं हर वो महिला हूं जो अपने हक के लिए लड़ रही है। और जब तक मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी, मेरी कोई साथी अपने मूल हक की लड़ाई लड़ रही है। क्या होते हैं मूल हक? एक सांस लेने की हक, कि हां मुझे जिंदगी का हक है, मुझे उतनी ही रोटी का हक है जो मेरे भाई को मिलती है। मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं अपनी मर्जी का करियर चुनूंगी। केवल एक मां बनना मेरा एम नहीं हो सकता। जब तक ये लड़ाई कोई भी महिला लड़ रही है, हां हमें चाहिए महिला दिवस, और हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए। और ये आवाज क्या आज मेघा दुनिया के हर कोने से नहीं है? अफगानिस्तान में जब हम अपनी बहनों का आज हाल देखते हैं तो मुझे बता दीजिए कि कहीं ना कहीं आप भी अंदर से सहम जाते होंगे कि इतनी छोटी सी चीज भी हम लोगों को अलाउड की जाएगी? नहीं। बिल्कुल, और शायद इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत भी की गई, क्योंकि महिलाओं को उनकी जगह बताना बहुत जरूरी है, उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। और आज ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम भी मना रहे हैं। फर्स्ट इंडिया आपके लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आया है और साथ ही साथ वो महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि अनीता जी ने कहा कि बहुत मुश्किल होता है, ये संघर्ष का सफर होता है महिलाओं के लिए, और वो संघर्ष को साधते हुए अपना पर्सनल लाइफ हो या वर्क लाइफ हो, उसको बैलेंस करते हुए निकलती हैं। तो आज उन सभी महिलाओं को सल्यूट करते हुए सम्मान आज फर्स्ट इंडिया करेगा। और चलिए शुरुआत शो की करते हैं, और सबसे पहले हमारी जो खास विशेष अतिथि हैं उनको बुलाना चाहेंगे। मुनीश गुर्जर, हेरिटेज मेयर, आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मुनीश जी, बहुत बहुत स्वागत। और मेघा, हमारी अवार्डीज भी आ चुकी हैं जी। आइए उनको भी मंच पर बुलाते हैं और मिलवाते हैं हमारे देखने वाले करोड़ों दर्शकों से। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ जो भी अवार्डी आ रही है वो खुद में इस अवार्ड की हकदार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मिसाल है। वो आप सभी को आज जो मेरी बहनें, मेरी सहेलियां, मेरी बेटियां जो बैठ के हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, और उनके साथ उनके जो परिवार वाले बैठ के देख रहे हैं, आज हर महिला एक मैसेज लेके आएगी यहां पर मंच पर। तुम कर सकती हो। एंड टुडे वी सेलिब्रेट थ्रू दीज वंडरफुल women every young woman, old woman, daughter, wife and mother who has fought for her place in the sun, और आज वो खुद सूरज की तरह चमककर दूसरों को रोशनी देती है। मेघा, डू कॉल आवर अवॉर्डीज। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस मृदुल भसीन जी को। मैम प्लीज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत तालियां आपके लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका।
मिसेज रेणु ऊबा जी, कृपया मैम आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, कृपया हमारे बीच पधारें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिसेज कमलेश शर्मा जी, मैम आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, पधारिए। डॉक्टर राखी गुप्ता जी, डॉक्टर राखी गुप्ता जी हालांकि क्योंकि हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उनके बिहाफ पर मौजूद हैं नेहा बत्रा जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और अब अगले हमारे अवार्डी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये वो सब अवार्डीज हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया है। और नेक्स्ट हमारे अवार्डी हैं पारुल बील जी, पारुल जी के लिए भी एक जोरदार तालियां। नेक्स्ट अवार्डी वंदना चांदना जी, और नेक्स्ट हमारी अवार्डी हैं प्रियांबी राजावत जी। प्रियांबी, जोरदार तालियां प्रियांबी जी के लिए, क्योंकि ये भी वो अवार्डी हैं जिन्होंने अचीव करना शुरू किया है। क्योंकि उम्र कम होती है लेकिन उम्र कौन देखता है, हम तेजी से जब आगे बढ़ते हैं महिलाएं तो चांद तक पहुंचती है। हमारी नेक्स्ट अवार्डी हैं ऐश्वर्या जैन जी, के लिए भी तालियां बजा दीजिए। ये वो कार्यक्रम है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, और ना सिर्फ बढ़ाने के लिए बल्कि उनका सम्मान करता है। नुपुर, आपके लिए भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत तालियां। I now call Navya Tiwari. नव्या तिवारी, प्लीज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। ये अभी बहुत सारे सब आपके लिए नाम है, चेहरे हैं, बहुतों को आप लोग जानते होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा इनकी कहानियां आप तक पहुंचेंगी। और ये जैसे हमको आज बहुत प्यारे हो गए हैं, ये सब महिलाएं आपके भी परिवार का, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। मैं बुलाना चाहूँगी निर्मला सेवानी जी को। निर्मला सेवानी जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए जोरदार, क्योंकि ये वो सभी लोग हैं, ये महिलाएं हैं जो लगातार अपना क्षेत्र का गौरव बढ़ा रही हैं, मान बढ़ा रही हैं। डॉक्टर स्वाति तोमर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी। डॉक्टर माला आयरुन। मैं बुलाना चाहूंगी रानू श्रीवास्तव जी को। रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हाँ जी। धर्मेंद्र कंवर जी। महिलाओं को जब हम लोग यूनिफॉर्म में देखते हैं तो कुछ अलग ही मजा आता है। पुलिस से लेके फौज तक हम लोगों ने ये दिखा दिया है कि हम लोग बराबर ही नहीं बेहतर हैं। और बहुत सारी तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सुमन चौधरी जी को। आपके लिए बहुत खास सीट है मैम। और इसके साथ ही पहले आज मेरी साथी मेघा हम लोगों को रूबरू कराएंगी, जो आपकी हमारे साथ अवार्डीज हैं, आपको उन लोगों से मिलवाएंगी, फिर कुछ बातें, और फिर जी हाँ अवार्ड से नवाजा जाएगा। लेकिन हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि जब ऐसी महिलाओं के बीच में हम लोग होते हैं तो सम्मान इनका नहीं, सम्मान हमारा होता है, सम्मान मंच का होता है। तो फर्स्ट इंडिया विमेन अचीवमेंट अवार्ड्स 2023, आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, इतने खूबसूरत चेहरे हैं, और ये सिर्फ खूबसूरत चेहरे नहीं है, ये वो चेहरे हैं जो खूबसूरती के साथ साथ आपके लिए, समाज के लिए, सबके लिए कार्य करते हैं। तो इनके लिए तालियां तो हम जोरदार बजा ही रहे हैं, लेकिन इनसे जब जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, यकीन मानिए आपको ये एहसास होगा, चाहे आप किसी गांव में किसी ढाणी में बैठी हुई हैं, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, यस आई कैन डू। और देखिए इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन क्योंकि हम आज महिलाओं की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक डेडिकेटेड कविता आपको सुनाते हैं, वो कविता जो इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए है। क्योंकि जब हम शो की शुरुआत कर रहे हैं, देखिए हमारे साथ वो शख्सियत खुद हैं जो, चाहे वो ऑर्गन डोनेशन हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र हो, उन्होंने किसी भी क्षेत्र में खुद को पीछे नहीं रखा है।
खास तौर पर ऑर्गन डोनेशन पर वो काम कर रही हैं। मैम, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, शायद मैं एक एक करके गिनाऊं तो वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी और प्रोग्राम शायद इसमें ही ख़त्म हो जाए। आपसे ही जानना चाहूँगी, आप हमारे लिए इंस्पायर हैं, किस तरह से आप कर रही हैं काम? देखिए, पहली बात तो मैं आई थिंक अगर मैं आज कहीं भी किसी भी मुकाम पर पहुंची हूं तो उसमें सबसे पहले अगर मैं किसी को श्रेय भगवान और मेरे पेरेंट्स के बाद देना चाहूँगी तो हमारे CMD जगदीश चंद्रा जी को देना चाहूँगी। क्योंकि जब मैं ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में भी अगर आई तो मैं उनकी वजह से आई। तब वो ETV के हेड थे और मेरे को उन्होंने खास मुलाकात करने के लिए बोला। और जब मेरा जो पहला खास मुलाकात कार्यक्रम था वो भावना जगवानी जी के साथ था। मैंने उनका मोटा माटी नाम सुना था कि सोशल वर्क में बहुत करती हैं और वैसे फर्स्ट इंडिया विमेन अचीवमेंट अवार्ड से हमने उनको पिछले साल नवाजा भी है। तो मैं उस टाइम पे उनसे मिली और पता चला कि वो नेत्रदान के लिए काम करती हैं, आई बैंक की फाउंडर हैं। बस कुछ उस मुलाकात में मैं इतनी प्रभावित हुई और मैंने वो शो करने से पहले आई डोनेशन पे उनसे कहा कि मैं पहले अपनी आंखें खुद प्लेज करूंगी, फिर मुझे लगेगा कि मेरे को कुछ ना कुछ एक मॉरल हक है कि अब मैं बैठ के हमारे देखने वालों को बोलूं कि अब आप अपना नेत्रदान का प्लेज लीजिए। बस वहाँ उनसे सिलसिला जुड़ा और मैं आगे बढ़ती गई उनके साथ। हम लोगों ने 2014 में फिर MFJCF, आज 10 साल होने वाले हैं हमारे मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम को, उसके साथ में हम लोग जुड़ते गए और उसके साथ में ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन का काम शुरू कर दिया। राजस्थान में उस पर लेकर आए डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, सरकार को सचेतना, और इसके लिए हम लोग बहुत मतलब आज अगर हम लोग राजस्थान है पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर अंगदाता स्मारक है, जहाँ पे पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू हम लोग ऑर्गन डोनेशन को प्लेज कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने इतना सपोर्ट करा इस कॉज को, राजीव अरोड़ा जी हमारे चेयरपर्सन और भावना जी के सुनने पर, कि उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट को हम लोग एक बहुत बड़ा स्थान देंगे। बहुत 25 लाख रुपए तक के पैकेजेस आए जिससे कि गरीब आदमी का भी जीवन बच सके। तो जगदीश चंद्रा सर ने मेरे को इस जर्नी पर शुरू किया और अगर आज मैं फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ी हुई हूँ, भारत 24 के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अपना बहुत सारा समय अंगदान को देती हूँ तो ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सर का आशीर्वाद है। एंड वो एक खुद ऐसे इंसान हैं, JC सर जैसे हम उनको कहते हैं, जिन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण को आगे करा है। जब किसी चैनल में, रीजनल चैनल में महिलाएं हार्ट टॉक पॉलिटिकल शोज़ नहीं किया करती थी, तब उन्होंने मुझे आमने सामने दिया और हमेशा मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। और उनका ये प्रयास रहता है और वो हमेशा ये कहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, बढ़कर हो, आगे हो, माँ हो, जननी हो, किसी चीज़ से मत डरो, आगे बढ़ती रहो। तो अगर आज मैं राजस्थान पुलिस एकेडमी में मैंने जेंडर सेंसिटाइजेशन पे ट्रेनिंग करी है, मेरी PhD फेमिनिज्म में है, अंगदान में काम कर पाती हूँ, तो मैं तो केवल ये कहती हूँ कि मल्टीटास्किंग हम महिलाओं का एक रोल है। और अगर मैं मेरे आइकन्स की बात करती हूँ, कई बार लोग जैसे आपने कहा कि भाई मुझसे इंस्पायर्ड हैं, लेकिन शायद मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी माँ है। मेरे लिए अगर आज मैं घर से बाहर इतना काम कर पाती हूँ तो सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का। भावना जगवानी जी हैं, मेरी गुरु हैं, ललिता रघुराम जी हैं, आज जैसे हमारे मोहन फाउंडेशन से रेणुबा जी आए हैं, मेरी इतने सारे जानकार हैं यहाँ पे, तो हम तो खुद इंस्पायर्ड हैं। और यही है हम महिलाओं की खासियत, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हंसते मुस्कुराते हम चलते जाते हैं और कहते हैं यार चिंता मत कर, तेरा हाथ मैंने पकड़ा है। तो नहीं, आई एम नॉट एन विमेन आइकन, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आप सबकी सहेली हूँ और मिलकर आगे बढ़ना है, बस यही सीखा है। यही मैम आपको बहुत खास बनाता है, चाहे आपके छोटे हों उनको भी आप हाथ पकड़कर आगे बढ़ाती हैं और अपनी सहेली जैसा मानते हैं। ये बहुत खास व्यक्तित्व होता है किसी भी व्यक्ति का, और इसलिए क्योंकि आप जब हमारी शख्सियत हैं तो सबसे पहले जब हम आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सब हमारे साथ अवॉर्डीज मौजूद हैं, तो क्यों ना हमारी उसी शख्सियत के साथ में बात की जाए, वही पैनल डिस्कशन करें। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू। कुछ बातें हम लोग करेंगे, बहुत अलग अलग इनके अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी अपनी प्रोफाइल है, और मैं कोशिश करूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले आज की चर्चा से जहां के देखने वालों को कोई सॉल्यूशन दिखाई दे। और सबसे पहला प्रश्न मुनीश जी आपसे, आप जयपुर हेरिटेज की मेयर हैं,
तो मैडम वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि भाई महिलाएं चाहे वो सरपंच में हो चाहे पार्षद में हो, मैं जानबूझ के अभी उन्हीं महिलाओं की बात कर रही हूँ, एमएलए एमपी तक नहीं जा रही हूँ, उसमें वो आगे आके अपना काम कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ महिला को अगर किसी भी कारणवश घूंघट या बुर्का भी पहनना पड़ता है क्योंकि इस तरीके की समाज ने उसके ऊपर बंदिशें बना रखी है, वो उसके पीछे भी अपना काम कर रही है। लेकिन फिर भी उनको साथ साथ में कहा जाता है एक तो पार्षद पति, कि मतलब भैया काम तो तुम तो पार्षद बन गई हो, काम तो पति कर रहा है। सरपंच पति, जो कि मैं कहती हूँ कि बहुत ही दिल तोड़ने वाले शब्द हैं, और इसमें मैं पतियों की प्रॉब्लम इंटरेस्टेड नहीं हूँ जी, कोई बात नहीं। मेरा यह है कि महिला के लिए हम उसकी जो काबिलियत है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह पहले ही लगा रहे हैं। कितना बदला है ये माहौल? आप तो बिल्कुल ग्रास रूट पर इन लोगों से जुड़ी हुई हैं, कितना बदला है ये माहौल और क्या और बदलने की जरूरत है? बिल्कुल अनीता जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं में मैं खुद मानती हूँ अधम शक्ति है और उनके टैलेंट को कहीं पे परखने की ज़रूरत नहीं है। जब वो खुद बाहर निकलेंगी, या आप और हमने भी जब शुरुआत में बाहर निकलना शुरू किया था तो कठिनाइयाँ बहुत आई थी, लेकिन सीखा, गिरे, उठे, संभले। तो मेरा उन महिलाओं को भी यही कहना है कि जब हम किसी को आगे आने देते हैं तभी कोई आगे आता है। अगर हमारी जगह है, हम वहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें अपना काम खुद करना चाहिए। और ग्रास रूट पे मैंने बहुत सारी मेरी पार्षद है जिन्हें देखा है जो एटलीस्ट इतना अच्छा काम करती हैं। और आपने सही कहा, कहीं कहीं पे पार्षद पति या सरपंच पति अभी भी सुनाई देता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि घूंघट और बुर्खा ये अपनी चॉइस है। सुमन जी पूछेंगे महिला सुरक्षा के बारे में। देखिए आंकड़े कुछ और कहते हैं, हम मीडिया, हमारे अखबार, हमारे चैनल की ब्रेकिंग पट्टियां भी बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, और क्योंकि आज हम लोग जयपुर में बैठे ये चर्चा कर रहे हैं, तो एक शहर के समावेश में अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग मतलब विमेन सेफ्टी को लेके आपको क्या लगता है, चीज़ें और बदतर हुई हैं या बेहतर हुई हैं? पहले तो अनीता जी और सभी मंचस्थ जो महिला सशक्त महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उन सबको और सभी के लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनीता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या महिलाओं के साथ जो हम आज सामाजिक रूप से देख रहे हैं कि क्राइम में क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह से उसका ये सही है या गलत है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि महिला, ऐसा नहीं है कि अपराध अभी हुआ है, अपराध हमेशा से होते आए हैं, लेकिन उनका उजागर होना अब शुरू हुआ है। पर्दे के पीछे, घरों में, सामाजिक तौर पर न जाने कितने अत्याचार पहले भी हुए हैं, लेकिन वो इतना खुलकर मुखर होके सामने नहीं आ पाते थे। अब ये सब चीज़ें इतनी मुखर हो गई हैं, सोशल मीडिया है, हमारा कानून है, हमारी सरकार है, चाहती हैं कि जो अत्याचार है वो चाहे महिला का है, पुरुष का है, क्राइम किसी भी तरह से कंट्रोल हो। तो नुपुर जी, आपको क्या लगता है कि आज के दिन जब हम लोग, खास करके मैं आपकी फील्ड की बात कर रही हूँ, जो यंग गर्ल्स हैं जो इतने सारे इसमें आ रही हैं, हाउ अवेयर आर दे ऑफ देयर राइट्स, कि उनको क्या प्रोटेक्शन और कानून की तरफ से कितना उनको एक प्रोटेक्शन मिलती है? देखिए, जब मैंने काम करना चालू किया था, मैं सिर्फ 17 साल की थी। घर पे 7 बजे 8 बजे आ जाते हैं, उस टाइम पे हमारे शायद फैशन शोज चालू होते हैं, तो हमारे लिए वो सब, घर वालों के लिए हाँ एक पॉइंट पे मैं मानती हूँ कि सोचना बहुत ही मुश्किल था कि वेदर दे विल बी सेफ और नो। बट हमारी फील्ड में, लाइक मैंने एलीट से काम करना चालू किया था, तो हमारे साथ में ये बहुत प्लस पॉइंट था कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे को हमेशा टाइम से घर ड्रॉप कर दिया जाता था। गौरव सर जो एलीट के फाउंडर हैं, वो ही वॉज ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ अस। मैं इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न नव्या आपसे, मैं क्योंकि आप भी खुद एक मॉडलिंग की फील्ड में हैं, अगर क्या आपको लगता है, अगर हम एक सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर कहीं पर हमको लग रहा है कि भाई हम मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए गए हैं लेकिन वहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, हाउ मच वुड यू बी फीलिंग कि हाँ यार ये गलत है और मैं इसके लिए पुलिस के पास जा सकती हूँ, या फिर आपस में सहेलियों में बात करके उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे करोगे आप? आई फील लाइक जब हम लड़कियां धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस गेन करती हैं मॉडलिंग में, वी गेट टू नो कि एक पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, हमें समझ आ जाता है क्या चीज़ कितनी सही है और क्या गलत है, एंड दैट हैपन्स विद टाइम।
स्टार्टिंग में हमें इतना नहीं समझ आएगा, बट धीरे धीरे टाइम के साथ वी गेट टू नो अ पर्सन्स इंटेंशन. तो आई गेस अब हम जब भी मॉडलिंग के लिए करते हैं, कोई भी शूट करते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट, ये सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम मॉडल समझ जाती हैं, और आई गेस वही शूट्स लेती हैं जो सही होते हैं. धर्मेंद्र जी, पहले तो आप हमें ये बताओ कि आप इस फील्ड में कैसे आए और अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में आप क्या गिनते हो? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. और उपलब्धि तो मैं ऐसा कुछ गिना नहीं सकती हूँ, बट ये कहूँगी कि 30-35 साल पहले हेरिटेज कंजर्वेशन, जब बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, सोचते नहीं थे, तब हम लोगों ने इस फील्ड में काम शुरू किया. क्योंकि हमें मैं जिस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, इंटैक, उसमें हमें सबसे पहला जो काम मिलता था वो था डॉक्यूमेंटेशन का. तो हम हर बिल्डिंग जो सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं होती थी, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करते थे, उसकी फ़ोटोग्राफ्स, उसकी लाइन ड्राइंग्स वगैरह सब. तो वो करते हुए हमें लगा कि इतना कुछ है हमारे शहर में जिसे हमको सहेज के रखने की ज़रूरत है, और हम उसे वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं. हमारे साथ हैं शेफ प्रियांश्री, राइट? तो एक चीज़ आप मुझे बताइए कि और आप, मुझे पता चला बहुत बढ़िया केक्स बनाते हैं. तो एक यंग एंटरप्रेन्योर की तरह एक अलग फील्ड, जबकि वैसे कहा जाता है कि कुकिंग तो महिलाएं बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा है द बेस्ट ऑफ द शेफ्स आर एक्चुअली मेन अक्रॉस. तो वाई केक्स, और किस तरीके से आपने ये एक अपना स्टार्टअप की तरह इसको शुरू करा? लाइक ग्रोइंग अप, बचपन से ही आई वाज सुपर इनटू, जैसे नाइजेला लॉसन का शो है, और हमारे केक्स के इतने शोज आते थे टीवी पे. सो आई वाज ऑलवेज वेरी इन्फ्लुएंस्ड एंड वेरी इंटरेस्टेड कि ये एक चीज़ है जो लाइफ में मुझे करनी ही है. एंड आई वुड से starting of this journey, I have seen women entrepreneurs and I've learned from them. जैसे जयपुर में मैंने मिसेस पल्लवी डागा से सीखा, तो वो स्टार्टिंग से ही मेरे लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा कि वो अकेली अपना बिजनेस करती हैं. ये सीखा मैंने कोची केरला में. हमारी एक सेलिब्रिटी शेफ है मिसेस रुमाना जसील. तो अगेन आई हैड लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल आइकॉन in front of me. So I always felt very empowered and I always ये एक बिलीफ खुद में आ जाता है जब आप देख लेते हो कि हाँ ये लेडी है, ये मैरिड है, इनकी फैमिली है, ये बिजनेस भी कर रही हैं. तो आई थिंक स्टार्टिंग से ही मेरे को काफ़ी देखने को मिला सक्सेस, फीमेल सक्सेस. सो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए. ये स्टार्ट मैंने करा, कोविड आ गया था, सो वी हैड टू स्टे एट होम. तो इसी तरीके से फिर घर पे ही मैंने अपना स्टूडियो सेटअप करा और वहीं से ही वी स्टार्टेड दिस क्लाउड किचन फॉर्मेट. आई हैव अ आर्टिसन केक बुटीक, इट्स कॉल्ड ला सुक्रे. तो इट्स गोइंग ग्रेट और वहाँ से स्टार्ट करा. नाउ आई विल फ्लोट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रियांबी. सो आप मुझे बताइए, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर स्टार्टअप एंड द बिगेस्ट चैलेंज क्या था? हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन. मेरे लिए आई थिंक बिगेस्ट challenge was to enter hospitality industry, which is dominated by men because of the timing, travel, and also dealing with people who are not professionally educated. उनके साथ डील करना at this age and being a woman is so difficult. मैं आज भी बहुत लोगों से yes sir सुनती हूँ, yes ma'am नहीं बोलते हैं. So escape. हाँ जी, तो ऐश्वर्या जी आपको हम एस्केप तो नहीं करने देंगे अभी यहाँ से, लेकिन आपका एस्केप बाय ऐश्वर्या, इसका रूट कहाँ से आया एंड व्हाई एस्केप? मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाग जाऊँ, अपन सारे भाग चलते हैं वैसे तो, पर ठीक है बताइए. आपने एकदम सही बोला. तो एक्चुअली जो मेरा ब्रांड है उसका नाम है एस्केप. तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि इट्स अ विमेन्स वेस्टर्न वेयर ब्रांड. एंड एस्केप का एक्चुअल मीनिंग होता है कि कहीं से निकल के एक ऐसी जगह चले जाना कि अभी दुनिया में कुछ भी चल रहा है, बट फॉर मी एस्केप एक जोन है जहाँ पे भी आप जब जाएंगे तो मेरे लिए वो सबसे मेरे लिए सुकून भरा, सबसे कंफर्ट और सबसे एनर्जाइजिंग प्लेस होती है. तो जैसे अगर मैं घर में देखती हूँ, मम्मी के लिए वो सुबह 5 मिनट है जब वो अपनी चाय पी रही हैं, या घर में मतलब शाम का एक टाइम है जब कुछ नहीं है, दिन भर की भाग दौड़ से जब वो
आपको टाइम ही नहीं मिलता, तो वो 2-3 मिनट जो आप अपने लिए निकाल सकते हैं वो एक आपके लिए एक एस्केप जोन होता है, जिसमें आप किसी की नहीं सुनते, आप जैसे हैं वैसे रहते हैं। और मेरा अगला प्रश्न है वंदना जी से। Firstly, thank you so much for having me on this panel, and happy Women's Day to everyone. Coming from a traditional family, बहुत मुश्किल था, और with 3 kids, it was even rather impossible. Literally, it felt. But मेरा हमेशा से एक क्रिएटिव ब्लेंड रहा है लाइफ की तरफ। मैंने पहले फैशन डिज़ाइनिंग की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डिफरेंट अलग अलग टाइप के कोर्सेज किए। सो मैं कुछ करना चाहती थी। आफ्टर माई किड्स, माई गर्ल्स, so I did a photography small course because I love to get engaged creatively, और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया, और मैं उस कोर्स को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक करा मैंने, और उसमें मैंने फिल्म मेकिंग भी सीखी। डॉक्टर माला, आप मेडिकल डायरेक्टर हैं फोर्टिस में, राइट? आप इतने सालों से आपने इस फील्ड को बढ़ते और बदलते देखा है। पहले तो महिलाओं की जगह एक तरीके से फिक्स ही होती थी कि नर्सिंग स्टाफ में आएंगे। मैडम, कितना चेंज देखा है, और मैं तो खुद आपको एक कैटलिस्ट फॉर चेंज मानती हूँ, तो कितना चेंज देखा है, और आप व्हाट डू यू योरसेल्फ ब्रिंग टू दिस? Thank you so much, Anita ji, for inviting me, and a very very happy International Women's Day to everyone. मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, इन द सेंस कि मैं जिस परिवार में पैदा हुई और मैंने जो प्रोफेशन चूज़ किया। जब मैं पैदा हुई, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बेटी हूँ। मेरे फादर RAS थे, फिर IAS हो गए, पर हम 4 बहनें थीं। एंड माय फादर ऑलवेज सेड कि तुम अपने पाँव पे खड़ी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की किसी पुरुष पे आश्रित हो। तो हम सबको ये शुरू से बोला गया कि मैं नहीं चाहता कि तुम 1-1, 2-2 पैसे के लिए अपने लिए कोल्ड क्रीम खरीदने के लिए किसी आदमी से बोलो कि आई नीड द मनी, राइट? तो उन्होंने ये हमेशा बोला कि आप अपने पाँव पे खड़े होगे और किसी भी पुरुष पे आश्रित नहीं होगे। फिर मैं जब हेल्थ केयर में आई, मैं डॉक्टर बनी। रानू जी, आप 40 में विमेंस विंग लीड करती हैं, बिजनेस लीडर हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आज जैसे इन बच्चों ने, जो एक हमारे से आगे की जनरेशन है, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करके बताइए जब आपने ये काम शुरू करा, और आज आपको क्या लगता है एज अ लीडिंग द 40 विमेंस विंग कितनी चीज़ें बदली हैं? First of all, happy Women's Day, International Women's Day to everybody present here. Anita, thank you so much. And you know, I call you a superstar. You are an icon yourself. I've always been connected with business, associated with business, belong to a business family. So it's not easy. It hadn't been easy, though things have been changed, you know. I'm an entrepreneur. I'm a jewelry manufacturer, exporter. So dealing with karigars was tough. Because उनको एक औरत से, एक फीमेल से instructions लेना was a male ego. It was very very difficult, though things are changing. So मेरे को बहुत politely, बहुत उनकी psyche समझ के handle करना पड़ता था. And coming back to your next question, leading Grace of God, you know, this is the second term I'm representing 40 is the Federation Rajasthan Trade Industries. It's an apex body all over Rajasthan. And we are around 2 lakh members. It's a bridge between the government and the business people. नेहा मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, मैडम IAS एक विमेन यूनिवर्सिटी है और विमेन सेंट्रिक है। हम लोग, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ IAS एंड टॉट देयर, और कि मेरे को लगता था कि वहाँ बेचारे 2-3 मेल टीचर्स थे, ज़्यादा नहीं है, राइट? सो एंड इट्स अ वेरी पावरफुल विमेन एनर्जी प्लेस, राइट? And how do you feel that, you know, because we have seen कि IAS की girls बाहर जाके they're making their mark in all the fields. Thank you so much, ma'am. हाँ, आपने सही कहा कि IAS यूनिवर्सिटी वुमेन सेंट्रिक यूनिवर्सिटी है, और मेरे ख्याल से राखी मैम, हम सब बहुत प्राउड हैं, क्योंकि राखी मैम ये इंश्योर करती हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली भी अगर कहीं भी जाते हैं, जैसे मैं सबकी सुन रही थी, तो ये होता है कि हमारे बच्चे एक्सीलेंस, हम ये नहीं होता कि सिर्फ हमने पढ़ा दिया, दैट इज़ नॉट द पॉइंट. अ पॉइंट इज़ कि आवर स्टूडेंट्स शुड स्टैंड आउट
wherever they go, and we strive for excellence. Basically हम IIS यूनिवर्सिटी में ये चाहते हैं कि हमारी जो गर्ल्स हैं वो वर्ल्ड रेडी हों. तो आप जैसे कह रहे थे कि वो फाइनेंशियली हो या फिर वो आई मीन अगर कोई भी बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये उनमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप खुद हैंडल कर सके. So that is the most important vision of our university. So पारुल जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है. आप आई ड्रीम स्कूल के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं और इनफैक्ट फाउंडर हैं. आपने खुद ही नहीं ये स्कूल शुरू करा है. First of all, thank you for having me. Meeting and hearing such great power-packed women, it's amazing. Ma'am, I am also working. तो मेरे लिए सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन बोला है वो मैं खुद पे लेकर देखती हूँ अगर तो हाँ, कभी कभी गिल्ट होता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं मेरे बच्चे को उतना टाइम दे पा रही हूँ कि नहीं. फिर लेटर ऑन रियलाइज़ होता है कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ. आई एम हैंडलिंग हाउस, आई एम हैंडलिंग पेरेंट्स, आई एम हैंडलिंग हस्बैंड, चाइल्ड, workplace, teachers, lot of staff, other people. I am doing a lot of thing. उसके साथ मैं बच्चे को अगर मैनेज कर रही हूँ, खुद पढ़ा रही हूँ, चाहे ट्यूशन लगा रही हूँ, I am giving and trying to give the best. And I think all mothers are like that. डॉक्टर स्वाति, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा. आप एक रिनोन्ड आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने आई बैंक में बहुत साल सेवाएं दी हैं. आप वहाँ पर मेडिकल डायरेक्टर थे और बहुत सारे लोग जिनकी ज़िंदगी में अंधकार था उसमें आपने रोशनी भरी है. तो आई बैंक में कैसे आप आए? One fine day I got a call from Bhavna Jagwani ji and she told me ki yeah. So she said I want to meet you and I was like who knows me here, and I had been just here. So she said I want to meet you, you come home. And that is when I met her and she said, you remember that day when Dr. G.N. Rao had told you to come and join the iBank, so we want you to come and see for yourself and see where it stands and how you can help us. So at that time, iBank was collecting about 20 corneas in a month, and it was, I mean, they did not have a medical director, and immediately I was very impressed by the work late Mr. M.L. Mehta was doing, and he was like a father figure, and Bhavna ji and everybody introduced me to this, and I came back and I joined iBanking, and I served iBank for 17 years as a medical director, and now iBank is collecting almost more than 150 corneas in a month. So it's a huge steep rise, and it actually motivates us to do more. मेरा अगला प्रश्न इसी बारे में रहेगा. एक ऐसी महिला से जिन्होंने मेरा मन मोह लिया था जब मैंने उनको पहली बार उनका एक वीडियो देखा शादी करवाते हुए किसी की, और मैंने कहा अरे यार निर्मला, मेरी शादी के टाइम कहाँ थी यार, मेरी भी शादी महिला कराती तो ज़्यादा मज़ा आता. निर्मला सिवानी जी, एक महिला पंडित और जिन्होंने बहुत सारी ज़िंदगियों को अपनी नॉलेज के साथ साथ, अपने प्यार के साथ, अपने अपनेपन के साथ समेट रखा है. तो पहले तो मुझे बताओ निर्मला जी, पहली शादी आपने कब कराई और कौन था वो जिसने हिम्मत करके करी? क्योंकि अपने यहाँ तो समाज में पहले पता चले जी 6 महीने बाद लड़ाई में कहते नहीं हमारी शादी तो महिला पंडित ने कराई थी, नल एंड वॉइड है, ये मानी नहीं जाएगी. बताओ आप. सबसे पहले तो महिला उत्सव में सभी अंतस और बाहर से खूबसूरत महिलाओं का स्वागत, और हमेशा होना चाहिए. मुझे लगता है कि महिला दिवस इस बहाने हम लोग चर्चा करते हैं, वापस परिष्कृत होते हैं. पहली शादी मैंने 94 में कराई थी और मेरी उम्र से बहुत बड़ी थी वो दुल्हन, और अपने दूल्हे से भी 10 साल. मेरी फ्रेंड है, एयर हॉस्टेस थी एयर इंडिया में. एंड एक्चुअली रेवोल्यूशनरी वेडिंग, आई लव दिस. और अभी तक कायम है. अब तो बच्चा भी हो गया, अमेरिका भी पढ़ गया. तो लड़की के तो पेरेंट्स मान गए थे, और मेरे ही घर से दोनों, वो तो मेरी फ्रेंड थी और वो क्लाइंट उसका जो हस्बैंड था, दोनों मेरे घर प्रोडक्शन लेने आए. मुझे ही नहीं पता चला कब अफेयर हुआ. कहते हैं अब हमारी शादी पढ़ो. तो वो जो लड़का पंजाबी और ये लड़की बनिया, और वो लड़के वाला तो बहुत गुड लुकिंग, वो जो हमारा लड़का है, तो कहें कि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं अपना लड़का से शादी कराएंगे. तो उसने कहा फिर कौन करेगा? मैं कर देती. और फिर क्योंकि यजुर्वेदा मेरे प्रैक्टिस में था और 67 काइंड ऑफ हीलिंग हवन करती थी,
सोचो वैदिक पुनर्प्रतिष्ठित किया है हमने महिला पंडित को, है ना, तब से। तो 94 में वो पहली शादी हुई और सब जने कहते थे टीप टीप के पड़ी थी। 42 शादी मैं करवाई हूँ। अगला प्रश्न पूछना चाहूंगी कमलेश शर्मा जी से। 2009 में गुरु अवधूत शिवानंद जी के उनसे जो भी शिक्षाएं ली तो उन्होंने सेवा के लिए बहुत कहा, तो प्रकृति की सेवा और बाल सेवा के लिए। तो प्रकृति की सेवा में उन्होंने यही बताया कि फलदार वृक्ष हो, तो फिर मैं नर्सरी से पौधे लेके आती थी। और फिर उन्होंने दूसरा ये भी कहा था कि सेवा आप करो, अपने किसी से श्रम आर्थिक सहयोग नहीं लो, आप अपने से जो कर सकती हो वही सेवा करो। तो उसके लिए हम ये कुछ प्रोडक्ट्स अगरबत्ती वगैरह है उसको बेच करके उससे जो फंड जनरेट करते थे उससे मैं ये पौधे खरीद के लाती थी नर्सरी से, और फिर जो भी लेके जाते उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती थी। रेनू उबा जी, आप हमारी संस्था मेरी साथी हैं मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम में, लेकिन एक बार और ऑर्गन डोनेशन के लिए 24 घंटे आप काम करते हो, लेकिन पहले ये बताइए कि ऑर्गन डोनेशन में आप जुड़े कैसे? नमस्कार सबको, और सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक 6 भाई बहनों में एक सेकंड बड़ी लड़की हूँ, और 2016 में मेरी माताजी का ब्रेन हैमरेज से देहांत हो गया था, और मैं सिर्फ आई डोनेशन के बारे में जानती थी। वो भी इसलिए क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल रोटरी से जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ हमारे यहाँ हर साल एक आंखों के दान के ऊपर एक चर्चा हुआ करती थी। तो जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो लौट नहीं सकती, तो मैंने ये इच्छा जाहिर की कि क्यों ना हम उनकी आंखों का दान करें। घर वाले सब मान गए, और जैसे मैंने बात करी जो हमारे साथ काम करते हैं रवि कामरा जी से, और उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो वो बड़े जिज्ञासु थे और उन्होंने पूछा क्या हुआ, और वो मिलने आए और अपने साथ भावना जगवानी को भी लाए। आई एम सॉरी हम बार बार उन्हीं का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी है। जब डॉक्टर्स समझा चुके थे और हम लोग डिसीजन लेने में एक कदम आगे एक कदम पीछे सोच रहे थे, बिल्कुल सब्जेक्ट नया था और हम लोग भी नहीं जानते थे, तभी भावना जी ने हाथ पकड़ के बड़े अच्छे से और थोड़ा पूछा, बताया और कहा कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। क्योंकि हमारी माता जी ऐसी थी कि वो कभी मांगना पसंद नहीं करती थी और हमेशा देने में विश्वास करती थी। हमारे घर मोहल्ले के सारे लोग कटोरी लेके, कोई दूध, कोई चाय, कोई चीनी, कोई सब्जी लेने आता था, पर मेरी माता का असूल था कि हमेशा 2 दिन पहले अपना सामान जो है वो पूरा करके रखो। कभी भी उन्होंने मांगने की वो इच्छा उनके लिए बहुत मरना समान हो जाता था। शायद उनकी इच्छा बलवती हुई और हमने ऑर्गन डोनेशन किया। 40s के स्टाफ, 40s के लोगों ने हेल्प करी और वहाँ से हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ। और मैं तो लगभग भूल ही चुकी थी, और करने का जो सुख था वो हमने बहुत महसूस किया। उनके जाने का दर्द कम हुआ मोहल्ले में, और उन 12 दिनों में जब हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है, हर कोई ये चर्चा कर रहा था कि क्या हुआ था, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उन यादों को लेके महीना 2 महीना बाद में ही भावना जी का फ़ोन आता है, और एक SMS के अंदर हमारा ऑफिस था और वहाँ काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया जाता है। और भावना जी बिल्कुल मुझे हाथ पकड़ के कहती है, रेनू जी हो जाएगा ना, ये 12 काउंसलिंग कर चुके हैं और सबकी सब फेल हो गई, होगा ना। तो पता नहीं क्यों ईश्वर ने मुझसे कहलवाया कि नहीं भावना जी ये डेफिनेटली होगा, और वो केस हुआ। और वही से मोटिवेशन मुझे मिला। जो शायद मेरे दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, मेरी अपनी बड़ी हैं, मेरे लिए खुद एक इंस्पिरेशन है। मैंने मृदुल जी से फिर सोचा कि मैं आखिर में ही बात करूंगी। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि ETV में भी इनका इंटरव्यू कर चुकी हूँ, जी में भी, और फिर वंदना जी के साथ जब हम लोग दिल से में जुड़े तो भी इनसे बातचीत रही, और हमारे दिल के तार और बहुत जुड़ते गए। अपनी बिटिया को खोने के बाद मृदुल मैम ने ये सोचा कि कम से कम जो आज मेरे आंसू बहे हैं वो बाकी परिवारों के नहीं हों, और एक लड़ाई छेड़ दी मुस्कान के नाम से रोड सेफ्टी के लिए। आज जो इतना कुछ सड़कों पर बदल चुका है, बच्चे हेलमेट पहन के चलाते हैं, 18 से नीचे के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो बार बार
हमारी ट्रैफिक पुलिस स्कूल्स में जाके लेक्चर्स देती है, मुस्कान फाउंडेशन से मैडम और इनकी टीम जाके लेक्चर्स देती है, सरकार को सचेतना, ये सब नींव इन्होंने रखी हैं। अगर आज हमारी सड़कें थोड़ी सी और सुरक्षित हैं तो मैं शायद उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मृदुल मैडम को और मुस्कान फाउंडेशन को दूंगी। मैम, बहुत कुछ हम लोग कर चुके हैं, बहुत लंबी लड़ाई आप लड़ चुके हो, और आज क्या सपना आप देखते हो आगे आने वाले दिनों के लिए रोड सेफ्टी को लेके स्पेसिफिकली? आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो कदाचित थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें आपको हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर करना पड़ता है, और सरकार को ये बताना कि आपको क्या करना है, ये एक एनजीओ के लिए बहुत ही दुरूह काम है, मुश्किल है, और बहुत सारा ज़्यादा स्तर पे ये भी माना जाता है कि आप इसमें क्यों उलझ रही हैं। खैर, मुस्कान के साथ अब ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको काम करते हुए इस क्षेत्र में 22 वर्ष हो चुके हैं, और ये माना जाने लग गया है, क्योंकि सड़कें इतनी मुश्किल हो चुकी हैं। एक तरह का मृत्यु का आमंत्रण है, यदि किसी को सड़क पे कोई जाता है तो उसके साथ क्या होगा वो स्वयं भी नहीं जानता और कोई नहीं जानता। तो इस समस्या से आज हर परिवार जूझ रहा है, और लेकिन इस मुकाम तक आने के लिए 22 वर्ष तक न केवल हमने संघर्ष किया, बल्कि हमारे साथ जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स थे, like police was always the one, and police, health, education, PWD department, these are the people who are all together working for this domain, for this problem, for this particular thing which is so important for development also. वक्त हो चला है अवार्ड्स का, क्योंकि इस खूबसूरत और अच्छे पैनल डिस्कशन के बाद हमारे अवार्डीज को सम्मान देते हैं और हमारे विशेष अतिथि को भी सम्मान देते हैं। और इस सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अनीता हाडा मैम को और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल एडिटर जिनेंद्र शेखावत जी को। आप दोनों हमारे साथ आएँ, और हमारी विशेष अतिथि जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर जी मैम, प्लीज़ आप आएँ और उनका प्लीज़ स्वागत करें, क्योंकि ये वो अतिथि हैं, ये वो मेयर हैं जो लगातार कार्य कर रही हैं। और देखिए, क्योंकि संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन एक महिला के तौर पर अपने परिवार में भागीदारी निभाना और उतना ही समाज में भागीदारी होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। और चलिए, अब वक्त हो चला है अवार्ड देने का। थैंक यू सो मच मैम। और अब हमारे जो अवार्डीज हैं उनको बुलाना चाहूँगी, और सबसे पहले मैं नाम लूँगी डॉक्टर मृदुल भसीन जी का। डॉक्टर मृदुल भसीन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप एक सोशल वर्कर हैं और लगातार जिस तरह से कार्य कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तालियां जोरदार इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम में से, आप में से ये सभी हैं। अगले हमारी अवार्डी हैं रेनू उबा जी। रेनू उबा जी पिछले 6 साल से अंगदान के क्षेत्र में समझाइश एवं जागरूकता का कार्य कर रही हैं। रेनू उबा जी के लिए भी जोरदार तालियां। रेनू जी जो इंटरनेशनल संस्था में प्रेसिडेंट का पदभार संभालने के साथ ही टाइम बैंक की सदस्य हैं। अगले हमारी अवार्डी हैं मिसेस कमलेश शर्मा जी। मिसेस कमलेश शर्मा अपने सोशल वर्क के जरिए कई जरूरतमंदों की मदद कर चुकी हैं और अभी भी इसी कड़ी में ये काम उनका जारी है। मिसेस शर्मा मुख्य रूप से स्लम बच्चों के पोषण और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती हैं। मिसेस शर्मा की मदद से इन जरूरतमंद बच्चों को पोषण से भरपूर खाना उपलब्ध होता है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। डॉक्टर राखी गुप्ता, हालांकि वो हमारे बीच में इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, उनके बिहाफ पर नेहा बत्रा जी को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर राखी गुप्ता ने एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 26 सालों से अपना योगदान दिया है। डॉक्टर राखी गुप्ता IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की रेक्टर और रजिस्ट्रार हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई।
अगली हमारी अवॉर्डी हैं पारुल बील। एजुकेशन की फील्ड में पारुल अपना नाम रोशन कर रही हैं। वो ड्रीम स्कूल की डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं। पारुल, बहुत बहुत आपको भी बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से कार्य आप करती रहें, अग्रसर रहें। वंदना चांदना जी। वंदना अगली हमारी अवॉर्डी एक एंटरप्रेन्योर है, साथ ही वो नेवा न्याट और दिल से फोटोग्राफी सेवा की फाउंडर हैं। वंदना फोटोग्राफी और क्रिएटिव आर्ट्स के प्रति बेहद इच्छुक और भावुक हैं। वंदना जी ने अपनी क्रिएटिविटी से कला के एक अलग विजन को पंख दिया है। बहुत बहुत बधाई वंदना जी आपको। अगली हमारी अवॉर्डी है शेफ प्रियांशी। शेफ प्रियांशी जी। प्रियांशी खंडेलवाल एक शेफ के रूप में अपना एक बेहतरीन नाम कमा चुकी हैं, बना चुकी हैं। प्रियांशी एक अमेजिंग केक आर्टिस्ट हैं, पेस्ट्री शेफ हैं और चॉकलेटियर हैं। उनके हाथ के स्वाद के सभी दीवाने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली हमारी अवॉर्डी है प्रियांबी राजावत जी। एंटरप्रेन्योर ही हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर नोशन। प्रियांबी राजावत जयपुर में पली बड़ी हैं। हॉस्पिटैलिटी ने हमेशा प्रियांशी को मोटिवेट किया है और इसी फील्ड में वो अपना नाम रोशन कर रही हैं। जोरदार तालियां उनके लिए भी बता दीजिए। ये तालियां उन सभी के लिए है, आप सभी के लिए है। हमारी नेक्स्ट अवॉर्डी है ऐश्वर्या जैन जी, फैशन डिजाइनर हैं। ऐश्वर्या जैन आज फैशन इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। वो बीते 5 सालों से फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई हो। प्रिया एंड्रूज। प्रिया एंड्रूज एक बेहतरीन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं। प्रिया के लिए भी बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालांकि प्रिया हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उनके फादर हैं। प्लीज सर आप आए और ये अवार्ड, ये सम्मान ग्रहण करें। प्रिया एंड्रूज ने बॉलीवुड में भी अपना जलवा कायम रखा है और उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बदलापुर जैसी फिल्मों के गानों को अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया है। हमारी नेक्स्ट अवार्डी है नव्या तिवारी। एंटरटेनमेंट जगत से ये जुड़ी हुई है। नव्या तिवारी एक यंग टैलेंटेड मॉडल एंड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन किया है। नव्या कोटा से हैं और फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, लेकिन उनके साथ ही नव्या अपने सपनों को भी आकार दे रही हैं। नेक्स्ट हमारी अवॉर्डी हैं निर्मला सेवानी जी। निर्मला सेवानी जी के पास एक अद्भुत कला है। देखिए तालियां आप सभी बजाते रहें, ये बहुत अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन देता है हम सभी को। भगवान का दिया हुआ वरदान है उनमें। वॉइस वाइब्रेशन की कला है, जो 1989 से वॉइस वाइब्रेशंस के साथ अलग अलग प्रयोग वो कर रही हैं। अगली हमारी अवॉर्डी हैं डॉक्टर स्वाति तोमर। डॉक्टर स्वाति तोमर जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। स्वानेत्र आई हॉस्पिटल जयपुर में ऑनरेरी डायरेक्टर की पोजीशन पर अपना कर्तव्य निभा रही हैं और डॉक्टर तोमर राजस्थान की पहली महिला हैं जो कॉर्नियल सर्जन हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां। नेक्स्ट हमारी अवॉर्डी हैं रानो श्रीवास्तव जी। बिजनेस लीडरशिप। रानो एक बेहतरीन बिजनेस विमेन हैं। उनका हैंड क्राफ्टेड सस्टेनेबल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बहुत बहुत आपको अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई हो मैम। नेक्स्ट हमारे अवॉर्डी हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कंवर जी। नेक्स्ट हमारे अवॉर्डी धर्मेंद्र कंवर जी, आपके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। धर्मेंद्र कंवर जी हेरिटेज कंजर्वेशन में पिछले 30 सालों से काम कर रही हैं और इसके साथ ही धर्मेंद्र कंवर ने इस फील्ड से जुड़कर कई लोगों को इंस्पायर भी किया है। नेक्स्ट अवॉर्डी है सुमन चौधरी जी। आईपीएस हैं, जिन्हें हर कोई जानता है और एक निडर आईपीएस की उनकी छवि रही है। उनकी बेटी मात्र 2 माह की थी तब ट्रेनिंग ज्वाइन की। मातृत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए फील्ड और नॉन फील्ड सभी प्रकार की पुलिस सेवा उन्होंने की है। जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। तो नेक्स्ट हमारी अवॉर्डी है नुपुर झांकल जी। नुपुर, आपके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। आप मॉडल हैं और लगातार अपनी फील्ड में सक्रिय हैं। फैशन इंडस्ट्री में पिछले 6 साल से काम आप कर रही हैं। नेक्स्ट हमारी अवॉर्डी हैं डॉक्टर माला। मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। देखिए तालियां बजा दीजिए, ये तालियां इंस्पिरेशन हमें देती हैं और
साथ ही साथ ये बताती हैं कि कैसे हमको आगे और भी कार्य करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये वो सभी हस्तियां हैं, वो सभी शख्सियत हैं जो अपने अपने फील्ड में लगातार बेहतरीन कार्य कर रही हैं, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। और चलिए, क्योंकि आज का जो ये कार्यक्रम था वो उन सभी महिलाओं के लिए समर्पित रहा, उन सभी महिलाओं के लिए है जो आज टीवी पर ये प्रोग्राम देख रही हैं, और उन सभी के लिए भी हैं जो लगातार हमारे बीच में मौजूद रहीं, और साथ ही में डॉक्टर अनीता हाडा मैम जिन्होंने एक बेहतरीन डिस्कशन भी किया और बहुत कुछ आज हमने सीखा भी, जाना भी। मैम थैंक यू मेघा, थैंक यू जिनेंद्र जी। और इसके साथ ही मैं सबसे पहले जो भी आज हमारे साथ हमारे अवॉर्डीज़ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कहानियाँ, आपकी सोच, आपका जो कार्य है वो आगे चल के लाखों महिलाओं को प्रेरित करेगा। और मैं ये मानती हूँ कि जब आपकी जैसी महिलाएं आगे बढ़ के ये सोच लेती हैं कि हमें दूसरों का साथ देना है, हमें इस समाज को, इस देश को, इस विश्व को बेहतर बनाना है, तो कोई भी शक्ति हमको रोक नहीं सकती। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग हर कार्य यह सोच के करेंगे कि उसमें मानवता का भला हो। हम आज से अपनी पहचान केवल महिला की तरह नहीं, एक अच्छे इंसान की तरह रखेंगे और इसी सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार फिर ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट इंडिया ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे फ्रॉम द फर्स्ट इंडिया वुमेन अचीवमेंट अवार्ड्स 2023 platform, I, Dr. Anita Hada, and my colleague Megha Kaushik, we wish you all a happy Women's Day and Godspeed. Remember, together we can. और इसी फीलिंग को तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये औरत ही है जो हर जिंदगी के हर पहलू में रंग भर देती है, जिसकी वजह से सुर, ताल, खुशबुएं सब कुछ हैं, और जो ये सोच कर आगे चल रही है कि मुझ पर एक जिम्मेवारी है, केवल आज की नहीं ना, कल की जिम्मेवारी है। हर उस बेटी को ख्वाब देने की जिम्मेवारी है जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया। और फर्स्ट इंडिया विमेन अचीवमेंट अवार्ड्स 2023 आज हर उस महिला को सेलिब्रेट कर रहा है जो सर ऊंचा करके खड़ी है खुद के लिए, अपनों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। जय हिंद।